कटिहार में छोटा मोटा इंडस्ट्रीज लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। जो यहाँ जो गरीबी तबके का लोग है, जो बाहर देश प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, उनको काफ़ी कठिनाई होता है। कुछ साल पहले से जो कटिहार विकास में था, यहाँ 2 जूट मिल थे, सलाई फैक्ट्री थे, रोलिंग मिल हुआ करता था, 2 फ्लावर मिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो पलित हुआ। आज तक वो उस पर किसी भी राजनीतिक या संसद हो, विधायक हो, उस पर पहल नहीं की। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब। पब्लिक क्या बोली? पब्लिक बोली काम तो हुआ है, लेकिन क्या? आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर में चुनावी तापमान बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए कटिहार पूरी तरीके से कटिहार के मतदाता तैयार हैं। ऐसे में अंतिम जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो 20 तारीख तक थी, अब नाम वापसी की प्रक्रिया 24 तारीख है। इस बीच कुल मिलाकर कटिहार विधानसभा में 12 उम्मीदवारों का नाम का चयन किया गया है, जिसमें इस बार इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। चलिए इस चुनाव की चर्चाओं में हम आपको बता दें कि महागठबंधन, एनडीए और पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, जनसुराज से डॉक्टर गाजी सहित कई ऐसे उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या उनका मूड है, क्या किस मुद्दे पर वोट देंगे, चलिए जानते हैं। जी, चुनाव नज़दीक है 11 तारीख को जी। कई सारे उम्मीदवार मैदान में हैं जी। महागठबंधन, एनडीए और निर्दलीय भी कई लोग हैं, तो किस मुद्दे पर वोट इस बार आप लोग करेंगे? हम लोग तो सर देखिए विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, लेकिन 24 तारीख के आने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन प्रत्याशी सक्षम रूप से कटिहार का विकास की ओर जो लेके जाएंगे, उनका हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग को किस और जाना है, जो हमारा बिहार और कटिहार का विकास को लेके आगे तक जाए। अब तक क्या लगता है, कई विधायक लंबे समय से रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी यहाँ रहे हैं, एमएलसी के पुत्र भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। जी, इसी पे मेरा कहना कैसे है कि चयन करेंगे? जी 24 तारीख के बाद फिर हम लोग देखेंगे कहाँ तक क्या होता है विकास में बढ़ चढ़ करके। अच्छा, एक बात बताइए, विकास हुआ है कटिहार में? कटिहार में तो हमको लगता है रोड नाला का विकास हुआ है, इसके अलावा और कुछ तो विकास हुआ नहीं है। जो होना चाहिए था विकास जिस गति से, उस गति से तो विकास नहीं हुआ है। रोड नाला का विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है, लेकिन और तो हमको कुछ। क्या ऐसा लगता है कि कटिहार में काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है पिछले वर्षों? कटिहार में छोटा मोटा इंडस्ट्रीज लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। जो यहाँ जो गरीबी तबके का लोग है, जो बाहर देश प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, उनको काफ़ी कठिनाई होता है, और यही सारी छोटी छोटी कमियां हैं जो नहीं हो पाई। लगता है आपको कटिहार में विकास हुआ है, कुछ रह गया होना? विकास तो वही हुआ है, रोड नाला और रोजगार के बारे में विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है, बदलाव का बयार है या फिर उसी मुद्दे पर वोट होगा? कई सारे कैंडिडेट हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, नए चेहरे भी सामने आए हैं। अब इसमें क्या बोला जाए, हम लोग तो जूट मिल का मजदूर थे, हम लोग का जूट मिल खत्म हो गया, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। लगता है कि जूट मिल फिर से चालू होना चाहिए। हाँ, फिर से चालू हो जाए तो फिर जो है वही ताज़ा हो जाएगा। ऐसे विधायक को आप चाहते हैं? कई उम्मीदवार हैं इस बार, चेहरे, नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, वर्तमान हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले केबीसी के धन्यवाद। और आज से कुछ साल पहले से जो कटिहार विकास में था, यहाँ 2 जूट मिल थे, सलाई फैक्ट्री थे, रोलिंग मिल हुआ करता था, 2 फ्लावर मिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो पलित हुआ। आज तक वो उस पर किसी भी राजनीतिक या संसद हो, विधायक हो, उस पर पहल नहीं किया। अभी नया जूट मिल के जो जमीन सरकार, केंद्र सरकार के है, अगर ये लोग चाहते तो उसमें कुछ छोटा मोटा कुछ फैक्ट्री होने पर कटिहार के मजदूरों के कुछ विकास होता, कुछ काम होता। हम ऐसे व्यक्ति के थोड़ा समय आने पर हम लोग विचार करेंगे कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा विधायक आवेगा यहाँ जो उस पर ध्यान दे, और कटिहार के कुछ जो भी छोटा मोटा फैक्ट्री था, अरे नया नहीं बना तो कम से कम उसको भी चालू कराते,
और कटिहार में रेल छोड़ा के कुछ है ना, आप तो आप मजदूर तो पलायन करता कटिहार से, तो यहाँ रहा क्या। हम ऐसा व्यक्ति जो भी आवेगा इस विधानसभा चुनाव में, कटिहार से जो कटिहार विधानसभा के जो विधायक बनेंगे, हम उनसे अभी भी अपील करते हैं कि कटिहार पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, विकास करें, ताकि कटिहार के मजदूर और व्यवसायी थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, इस बार महागठबंधन से रामप्रकाश महतो जी लगे हुए थे, उनको टिकट नहीं मिला। एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र को टिकट मिला है, सौरभ अग्रवाल को। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो महागठबंधन में और अच्छे छवि के मेरे राम प्रकाश भैया अच्छे छवि के विचार नेता थे। अब किस कारण से उनको नहीं मिला, तो वो तो महागठबंधन के ये विचार पर उनको टिकट नहीं मिले, लेकिन अच्छा नेता था, उसमें दो राय की बात नहीं। चुनाव नज़दीक है, 11 नवंबर को। कई सारे उम्मीदवार हैं, नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, वर्तमान में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कटिहार के विकास के लिए आप क्या अपेक्षा करते हैं और कितना विकास होना चाहिए? हुआ है या नहीं हुआ? ये कटिहार में तो काफ़ी हद तक विकास हुआ है। जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, शौचालय बना, इधर उधर बहुत सारा चीज़ हुआ, हर प्रकार से विकास हुआ। लेकिन अब राजनीतिक दल की बातें अगर कर रहे हैं तो राजनीति तो अब तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा कि कौन आएंगे, किसकी उम्मीदवारी होगी, इनका सेहरा जो है सर पे लहराएगा। इसके बारे में तो फिलहाल अभी हम यही बता सकते हैं। एक बात है, रामप्रकाश महतो को सब लोग देखे हैं, जानते हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। तारकिशोर जी भी डिप्टी सीएम रहे हैं, विधायक वर्तमान में भी हैं। एक चेहरा जो सामने आया है, हालांकि उनका भी परिचय के मोहताज नहीं, एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र इस बार चुनावी मैदान में है महागठबंधन से। आप उसको कैसे देखते हैं? युवा चेहरा है। देखिए, युवा दरअसल देखा जाए तो अगर युवा चेहरा है तो अब हम लोग भी युवा चेहरा हैं, और परिवर्तन तो खैर हमारा ये मूल अस्तित्व और अधिकार है। बट इतना जान लीजिए कि हमारे जो रामप्रकाश महतो जी जो हमारे हैं, जो भी प्रोफेसर भी रह चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन नेता हैं, उनको भी हम अच्छे मानते हैं। लेकिन अभी जो नए पीढ़ी में जो अभी नामांकन हुआ है और जो राजनीतिक दल में भी आए हुए हैं, उनको भी हम अच्छे मानते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये तो फैसला जीत के बाद होगी कि सेहरा किसके सर पे आए। देखिए, अलग अलग जो मतदाता हैं उनके विचार अलग हैं। चलिए, इसी कड़ी में हमारे एक चचा हैं। चचा, चुनाव नजदीक आ गया है। जी हाँ, कई सारे चेहरे हैं इस बार तो हमको भी मालूम है। 3 ठो तो हम देख रहे हैं कि 3 आदमी का नाम सुन रहे हैं। जी जी। अब और कौन कौन है, इन 3 के अलावा हम तो नहीं कुछ कह सकेंगे। जी, क्या लगता है इस बार? एक युवा चेहरा है महागठबंधन से, अशोक अग्रवाल के पुत्र हैं, रामप्रकाश महतो हैं, तारकिशोर जी हैं, और ऐसे कई चेहरा है। तो क्या सोचते हैं? आप तो काफी बार वोट दे चुके हैं, कटिहार को नजदीक से देख चुके हैं, कितना विकास हुआ है? तो विकास तो अभी जो है सो कुछ हुआ है जी। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है जी। अब आगे जो आए हैं वो अपना विकास करेंगे। क्या लगता है चाचा, क्या ऐसा रह गया है कटिहार में जो नहीं हुआ है आपके इस पूरे कार्यकाल में? बहुत ऐसा चीज़ है, ऐसा बात नहीं है कि अब देखिए, एक यहाँ जो है सो हॉस्पिटल का, स्कूल का, तो हॉस्पिटल तो बन गया है। हॉस्पिटल तो बड़ा बना हुआ, बहुत बड़ा बन गया है। अच्छा, अब स्कूल भी है, यहाँ भी स्कूल है, लेकिन इस सब क्षेत्र में एक हाई स्कूल होना चाहिए। अच्छा। ये जरूरी है जी। शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा तो स्वास्थ्य खैर ठीक है, अभी शिक्षा में एक तो यहाँ होना चाहिए हाई स्कूल का निर्माण। अच्छा चाचा, एक युवा चेहरा भी मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? कितना काम कर पाएगा? अगर तब काम करना तो उनके हाथ में है। मान लीजिए कोई चुन के हम लोग भेज ही दें, लेकिन काम तो उनको करना होगा। जो चुन के जाएंगे काम तो उन करेंगे, हम तो आप मान लीजिए चुन के भेज दीजिए। कई चेहरे हैं, नया पुराना सब है। कटिहार में काम होकर कोई भी जीते, अच्छा काम होकर। बेरोजगारी है बहुत, मैंने कटिहार में दो गो जूट मिल, दोनों जूट मिल बंद है, बेरोजगार हैं हम लोग, और क्या बोलेंगे। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। चाचा, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, और ठीक बा, और काश बा अभी चुनाव के माहौल सोचल नजदीक आई, तब नजदीक कई चेहरा आयल बा। अभी चुनाव में नया चेहरा बा, अशोक अग्रवाल के पुत्र बा, प्रोफेसर रामप्रकाश महतो बा, तारकिशोर भगत बा जो वर्तमान में विधायक बा, और डॉक्टर गाजी बा, कई चेहरा बा। ओ राम, वो तो
सरकार बता तो एकदम गल खत्म हो रहा काहे खत्म कई कितना काम कर ले है बड़ा सारा काम कर गई बात ना सुने लागू ऐसे दखल जाई हम लोग देवे कोई तो मोदी की वोट देव सब मोदी के हाँ। तो मोदी तो एकरे में हाँ बात वह बात इंडिया के ना देव सब वह बात भाई नया चेहरा जे उठले बा पुराना राम प्रकाश जी भी बा रबा मतलब कोनो बात नहीं किया तो दल बदलू टाइप बने नौका उठलो सोचल जरा विषय इस तरह के समस्याएं अभी भी कटिहार विधानसभा में है जैसा कि आम लोगों का कहना है। सबसे बड़ी समस्या जूट मिल बंद है, रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो सोच विचार कर अपना मतदान करेंगे। चलिए आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सौरभ के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।